माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है ना। हम लोग पिछले वाले वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है ना। इसका पहचान क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है ना। तो पहला हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें देखिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट भी है और प्रेजेंट परफेक्ट भी है और कंटीन्यूअस भी है। ठीक है ना। तो ध्यान देना आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बाबू इसका पहचान क्या होगा। इसका मतलब कि जो टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो उसके गुण कुछ इसमें मिलते जुलते रहेंगे। समझा रहे ना। जैसे हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो मेन वर्ब था और हेल्पिंग वर्ब, अगर मैं पहचान की मैं बात करूं तो पहला पहचान उसमें था रहा है, रही है, रहे हैं, और उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल लगता था। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में इसका जो पहचान था चुका है, चुकी है, उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगता था। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो पहचान होगा और हेल्पिंग वर्ब होगा, इन दोनों टेंसों का कॉम्बिनेशन होगा। मतलब कुछ गुण इसके रहेंगे, कुछ गुण इसके रहेंगे, और ये इस तरह से एक टेंस बन गया है। तो इसका पहचान मैं बात करूं तो आप लिखेंगे पहला पहचान, और जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप लिखेंगे। इसमें पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है ना। रहा ये इसका पहचान हो गया वो, है ना। और प्रत्येक टेंस में दो मुख्य भाग होते हैं। पहचान को छोड़ करके दो मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से होता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है। ध्यान देना। तो ये हम लोग इसी टाइप का, इसी तरह से सेम पहचान हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पढ़ के आए थे। लेकिन सेम इसमें भी वही पहचान है, लेकिन खासियत क्या है कि इसमें टाइम दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? टाइम दिया रहेगा। और हेल्पिंग वर्ब की यदि मैं बात करूं इसमें, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैज बीन और हैव बीन लगाया जाता है। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे कि हैज हैव लगा ना बाबू, सेम इसमें भी हैज और हैव। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन क्या है कि इसमें बीन जोड़ दिया जाता है, और इसमें जो पहचान था प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वो तो पहचान वही रहता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर कर दिया है कि इसमें टाइम दे देता है। क्या देता है? टाइम। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में टाइम नहीं दिया रहता है। ध्यान देना। पहचान रहा रही है हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव बीन यहां रहेगा, तो ये हो जाएगा हैज बीन और हैव बीन। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं हैज और हैव। क्या मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है बाबू? चलो, इसके बाद हैज और हैव सेम, और इसमें हम क्या जोड़ देते हैं बाबू? बीन। क्या जोड़ देंगे? बीन जोड़ देंगे। बस ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो यहां बीन जोड़ दीजिए, बस हो गया। हो गया ना। जैसे हैज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, सब्जेक्ट के लिए, ऐसे सेम हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। तो यहां एक वचन, सिंगुलर का मतलब एक वचन सब्जेक्ट के लिए होता है, और ये बहुवचन प्लूरल के लिए होता है, बहुवचन सब्जेक्ट के लिए होता है। ध्यान दे रहा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों? आ रहा ना। और लला मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या लगता है इसमें? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखो ये गुण और ये गुण रियलिटी में प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होता है, लेकिन हाई जो गुण दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट का दिखाई दे रहा है। इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे बाबू? और एक चीज है कि इसमें क्या दिया रहता है? टाइम दिया रहता है। इसमें क्या दिया रहता है? ध्यान देना, इसमें समय दिया रहता है।
दिया रहता है। और जिसको बोलते हैं निश्चित समय और अनिश्चित समय, ठीक है ना। इतना पहले बनाओ उसको, उसके बाद हम बता रहे हैं आगे। हो गया बाबू? तो ये याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, आज रहते हैं, सेम यही पहचान प्रेजेंट कंटीन्यूअस में था, लेकिन इसमें एक खासियत एक है कि इसमें समय दिया रहता है बस, ठीक है ना। और हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन होता है, ठीक है ना। हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन का प्रयोग एक वचन और हैव बीन का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है। अब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, समझा ना। अब देखो, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, समय के लिए क्या प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय के लिए क्या करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि अगर निश्चित समय है तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। ये सिंस किसका अर्थ देता है? से का अर्थ देता है। किसका अर्थ देता है? से का अर्थ देता है। जैसे निश्चित समय कौन कौन सा हो सकता है, मैं बता दे रहा हूं आपको। अगर दिनों के नाम आ जाते हैं, दिनों के नाम, दिनों के नाम मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, दिनों के नाम यदि ले लेता है तो निश्चित है कि वो निश्चित समय होगा, सिंस लगेगा, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद दूसरा है, अगर महीनों के नाम ले लेता है, महीनों के नाम ले। उसके बाद पलों के नाम ले ले। पलों का मतलब जानते हो? पलों का नाम का मतलब सुबह, शाम, दोपहर, ठीक है ना। अगर ऐसा ले लेता है, वर्षों का नाम लेता है, तो समझ जाना कि वो क्या होगा? निश्चित होगा। अगर बजे करके, ठीक है ना, बजे करके यदि आ जाता है तो समझ लेना, है ना, तो कि वो निश्चित होगा। जैसे 2 बजे से पढ़ रहा है राम, 2 बजे से काम कर रहा है, तो वो निश्चित होगा। अनिश्चित के लिए क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। ध्यान देना, ठीक है ना बाबू, ये समझ में आ रहा है? चलो, इसके बाद है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे? फॉर, है ना। और फॉर का मतलब भी क्या होता है बाबू? से होता है। और अनिश्चित समय कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे इसमें दिनों के नाम, तो इसमें दिनों के नाम नहीं दे रहेगा, कई दिनों, क्या? कई दिनों से, कई दिनों से, है ना। कई महीनों से, कई महीनों से, कई सालों से, कई सालों से। अगर इस तरह से कई घंटों से, कई घंटों से यदि आता है तो समझ जाना कि ये क्या होगा? अनिश्चित होगा। और इनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये नियम याद होना चाहिए। बाकी अब हम चलते हैं नियम कैसे इसको ट्रांसलेशन करना है, इसको लिख लो। हो गया बाबू? चलो, इसके बाद हम लोग रूल पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आया अच्छी तरह से डायग्राम। चलो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नियम एक एक करके। देखिए, पहला हमारा अफर्मेटिव होगा। कौन सा होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। क्या हुआ? अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस यदि है, क्या कर रहे हो? वही साइकिल हटा रहा है। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें हैज और है, दोनों में से एक लगाना है और इसमें बीन जोड़ देना है। प्लस क्या हो जाएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ सिंस या फॉर लगाएंगे। उसके बाद टाइम, उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू? टाइम लिखेंगे। बस ये हमारा रूल हो गया। इसके बाद अगर आता है नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस
निगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। देखो ये हैज और हैव ना, तो ध्यान देना कि जब नॉट लगाना होगा तो हैज और हैव की बाद लगाइएगा। तो ये हो जाएगा प्लस नॉट और प्लस मेन वर्ब, यहाँ बीन बाद में लगाइएगा। तो ये हो जाएगा बीन और प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर लगाएंगे और प्लस क्या लगाएंगे टाइम। उसके बाद हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। इसके बाद यहां देखिए ये हमारा दो हो गया अफर्मेटिव और निगेटिव। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव, लेकिन दो तीन वाक्य हम करा दे रहे हैं। उसके बाद लिखो, तो इसको लिखिए। चलिए अब ये लिखने के बाद आप वाक्य लिखेंगे। दो तीन वाक्य मैं करा रहा हूं। चलिए लिखिए। मैं 2 वर्षों से स्कूल में पढ़ा रहा हूं। मैं 2 वर्षों से स्कूल में पढ़ा रहा हूं। मैं 2 वर्षों से स्कूल में पढ़ा रहा हूं। अब देखिए, यहां देखिए थोड़ा सा रेड वाला मार्कर कहां गया। अब यहां देख रहे होंगे बाबू कि ये हमारा पहचान है। सबको पता होगा कि लास्ट में पहचान होता है। लास्ट में पहचान के पहले हमारा मेन वर्ब होता है। अब देखिए ये किस प्रकार का टेंस है, ये आपको पहचानना बहुत जरूरी है। लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूं, तो दो टेंस हो सकता है, या तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो सकता है या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन यदि उसमें टाइम दिया रहता है तो समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। तो यहां देखिएगा, मैं 2 वर्षों से स्कूल में पढ़ा रहा हूं, तो यहां 2 वर्षों से ये टाइम है, समय है। तो जब समय दिया रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। समझा ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। क्या है, अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव में पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, उसके बाद टाइम लगाएंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं। ये हो जाएगा मैं, हमारा सब्जेक्ट है। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होता है। उसके बाद हैज हैव लगाए। आई के साथ हैव लगाओगे कि हैज लगाओगे, क्या लगाओगे, आई के साथ हैव, आई के साथ हैव, क्योंकि आई हैव होगा। आई बहुवचन है, क्या है, बहुवचन है, ठीक है ना। आई के साथ वाज लगाया जाता है, क्योंकि वाज जो है सिंगुलर के लिए लगाया जाता है, लेकिन तब भी आई के साथ लगाया जाता है, ये ध्यान देना। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये, उसमें बाद में बात करेंगे। आई के साथ हैव लगाएंगे। आई एक तरह से बहुवचन है। कौन सा है सब्जेक्ट, बहुवचन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई के साथ हैव लगाएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, तो बीन लगा दीजिए। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब कहां होता है, जहां पहचान उसी के पहले, तो पढ़ा, पढ़ाना हो जाएगा। तो पढ़ना पढ़ाना में अंतर होता है। रीड मतलब पढ़ना और टीच मतलब पढ़ाना। तो टीच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टीच। लेकिन उसमें क्या जोड़ देना, आईएनजी, तो टीचिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, पढ़ा रहा हूं, कहां पढ़ा रहा हूं भैया, स्कूल में। तो इन में जो हमारा प्रीपोजिशन है, तो में जो प्रीपोजिशन है, तो में की इंग्लिश एट भी होता है, इनटू भी होता है, इन भी होता है, लेकिन यहां हम इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इन द स्कूल। चलो, तो ये हमारा हो जाएगा आई हैव बीन, सॉरी, हाँ अभी कंप्लीट कहां हुआ है ना, इन द स्कूल। इसके बाद सिंस या फॉर लगेगा। तो 2 वर्षों से,
तो 2 वर्षों से मतलब निश्चित है कि अनिश्चित है? 2 वर्षों से है, निश्चित है, अनिश्चित है। 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, है ना, पता नहीं ना। तो 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, पता नहीं कौन से वर्ष से पढ़ रहे हो, है ना। तो ये 2 वर्षों से है बाबू, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित होगा। अगर नाम ले लिया होता, ठीक है ना, तो समझ लेना होता है। तो 2 वर्षों से, तो ये अनिश्चित हो जाएगा, तो यहाँ लगाएंगे फॉर। क्या लगाएंगे, फॉर। उसके बाद टाइम, 2 वर्षों, तो 2 वर्षों में क्या लिखोगे, 2 ईयर्स। क्या हो जाएगा, 2 ईयर्स हो जाएगा, बस। हो गया बाबू, चलो। नंबर दूसरा, राम सोमवार से यह पुस्तक पढ़ रहा है। यह पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए, यह पुस्तक पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, राम। सोमवार से, इसमें टाइम भी दे दिया, टाइम दे दिया, और इसमें पहचान भी रहा रहे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव बीन, तो सब्जेक्ट हमारा राम हो जाएगा, तो राम हो जाएगा। राम के साथ हैज लगाओगे, हैज, तो राम हैज बीन हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाओगे जी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, तो यहाँ देखो पहचान उसी के पहले पढ़, ना जोड़ोगे पढ़ना, तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, पढ़ रहा है ना। क्या पढ़ रहा है, यह पुस्तक, तो ये हो जाएगा दिस बुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिस बुक। अब कब से पढ़ रहा है, सोमवार से, तो से मतलब वही सिंस और फॉर लगाया जाएगा। तो सोमवार निश्चित है कि अनिश्चित है? अरे भैया, जब मैंने कहा दिनों के नाम ले लो, महीनों के नाम ले लो, तो समझ जाना वो निश्चित होगा, ठीक है ना। तो निश्चित के लिए क्या लगाएंगे, सिंस। क्या लगाएंगे बच्चा, सिंस लगाएंगे, और सिंस के बाद हम टाइम लिखेंगे। सिंस के बाद क्या लगाएंगे, टाइम। तो सोमवार, तो लिखेंगे सिंस मंडे, है ना, बस। और देखो, दिनों के नाम, महीनों के नाम कहीं भी लिखिएगा, कैपिटल लेटर लिखिएगा, पहला लेटर। चलो, हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे बाबू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अच्छा चलिए, एक तो मैं आपको नेगेटिव वाला बता दे रहा हूं। देखो देखो, कमला, कमला हो गया, जनवरी से अपना पाठ नहीं याद कर रही है। कमला जनवरी से अपना पाठ याद नहीं कर रही है। देखो, कमला जनवरी से अपना पाठ याद नहीं कर रही है, कौन, कमला। इसमें देखो नाट नहीं भी आया तो निगेटिव हो गया, ये हमारा पहचान हो गया, ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा याद करना, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। बस कुछ करना नहीं बाबू। देखो, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव में सब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, उसके बाद नॉट, तब उसके बाद बीन लगाइएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। चलो, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है कमला, तो ये हो जाएगा कमला। कमला एक बच्चे के बहुवचन, एक वचन, तो हैज लगाओगे, हैज, तो बीन लगा दे, गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉट आया बाबू, नहीं वाला है ना, तो इसके लिए नॉट लगाएंगे ना, उसके बाद बीन लगाएंगे।
उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जहां पहचान उसी के पहले, तो याद कर ना पूरा होता है तो लर्न हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? कमला हैज नॉट बीन लर्निंग, कमला नहीं याद कर रही है। क्या नहीं याद कर रही है? अपना पार्ट। तो कमला के लिए हर लगाओगे ना, अपनी की अंग्रेजी हर लेशन, हर लेशन। कब से नहीं याद कर रही है जी? जनवरी से। तो सिंस लगाओगे फॉर लगाओगे? सिंस लगाओगे ना, और उसके बाद जनवरी, JANUARY, बस लगा दीजिए फुल स्टॉप। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना बाबू? चलो इसको मिटा दें अच्छी तरह से, ओ मिटा दें। चलो पहला इसमें हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस प्यारे बच्चों, आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ठीक है ना? चलो इसमें हमारा जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना? और आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के आते हैं क्वेश्चन वर्ड, एक तो पहले आता है, एक तो बीच में आता है। बीच में जब आएगा तो उसका अलग टाइप का बनता है, और जब पहले आएगा तो उसका अलग। तो हम पहले वाली की बात करते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। तो चलिए ये हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइप की मैं बात करूं तो क्वेश्चन वर्ड कहां आएंगे लाला? पहले। और जैसे पहले आएगा ना तो हेल्पिंग वर्ब उसके स्थान में पहले लिखा जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब कौन लगाया जाएगा? हैज और हैव, दोनों में से। अब बीन इसके साथ मत लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट अगर आता तो नॉट लगा देना, तब बीन लगाना बाबू। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना, उसके बाद सिंस और फॉर लगा देना, ये भूलना मत, और प्लस टाइम लगा देना। और लास्ट में ये मत भूलना, है ना? जैसे गांव में झगड़ा होता है तो पुलिस अपना वर्दी पहन के यदि ना जाए तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है ना? तो ये उसी तरह से ये भी है। तो इसका वर्दी ये काम कर रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आप इसको कुछ अलग नाम से बुलाओगे, ये गलत माना जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है, तो इसको अब लिख लीजिएगा। इसके बाद सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड कहां आते हैं? पहले आते हैं। बहुत मार मारेंगे बीच में। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाएगा, ध्यान देना। तो इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, QW लिख दें, और प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? हैज और हैव। देखो यही पूरा फर्स्ट टाइप होता लाला, लिखते हैं। तो ऐसा हमारा मन कर रहा है लिख देगा, चलो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर लगा देंगे, और उसके बाद टाइम लगा देंगे, हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चलो इस तरह से करेंगे, नोट कर लो। और ये वीडियो अच्छे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, अधिक से अधिक बच्चों के बीच में शेयर करो कि ये जो है वीडियो वायरल हो जाए।